it is not the intention of this program to have sham commerce degrees or business degrees that are sitting on top of a massage parlor. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल तूर फतूर। आज भी मौसम अच्छा है, बिना जैकेट के आराम से बाहर खड़ा होया जा सकता है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। सब बात कर रहे थे ऑनलाइन न्यू पॉलिसीज़ के बारे में, तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ, टीचर्स लोगों को हेल्प होगा। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट की कुछ वीडियोस डालूंगी वीडियो में, तो तुम देख लेना, तो तुम समझ पाओगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। जो फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजंस आए हैं कनाडा को लेके 2024 या 25 के हिसाब से, तो तुम टैली कर लेना। और जो भी कोई भी कुछ भी बोलता है, जैसे मैं भी बोल रही हूँ, तो तुम IRCC पे जाके हमेशा टैली करो कि क्या हिसाब चल रहा है। एकदम भी पागलों की तरह विश्वास मत कर लिया करो। माना मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ, पर मैं कुछ भी बोलूँगी तो विश्वास कर लोगे क्या? हमेशा जाके टैली ज़रूर करना है भाई, हम तो सही चीज़ बताएंगे। हमेशा जाके IRCC वेबसाइट पे जो भी कुछ भी बोलता है या तुम्हें कुछ भी सुनने को मिलता है, हमेशा जाके IRCC की वेबसाइट पे चेक ज़रूर करो, और इंटरनेट पे अपने सोर्सेज देखो, सर्च करो, अलग अलग लोगों से बात करो, तब जाके तुम्हें पता लगेगा कि असलियत चल क्या रही है ना। एकदम ही दीवाने मत हो जाया करो। चलो आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यू पॉलिसीज़ क्या आई हैं, उसके पॉजिटिव, अबे साले, तो न्यू पॉलिसीज़ क्या आई हैं और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, या जो भी कनाडा में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। और ओवरऑल हिसाब क्या चल रहा है कनाडा का, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था, ठीक है ना। तो हम सच्ची बोलते हैं अपनी वीडियो में, कोई कितना भी तुम्हें अच्छा पॉजिटिव बोल ले, पर सच्चाई यही चल रही है कनाडा की, कि दिक्कत हो रही है। देखो जॉब वॉब मिलने में ना, फील्ड जॉब तो है ही है, मिलने में दिक्कत हो रही है। पार्ट टाइम भी बच्चों की लग नहीं पा रही, जॉब लोगों की लग नहीं पा रही है, उनके बहुत महीने ख़राब हो रहे हैं। सच में तो बोलो अपने रेज्यूम में, जैसे मेरी भी वॉलमार्ट में जॉब लगी थी, तो मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी और मुझे पता था मेरी 3 क्लासेस के हिसाब से 3 डे का स्केड्यूल आएगा, पर मैंने अपनी अवेलेबिलिटी पूरी लगा दी सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे की। उनको क्या लगा ये पूरे दिन फ्री है, ठीक है, मे बी इसकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो इस बहकावे में आके उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया, इंटरव्यू क्रैक हो गया, तुम्हारी बहन की जॉब लग गई। और फिर जॉब के लगने के बाद जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है ना, फिर वॉलमार्ट भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। ज्वाइनिंग लेटर आ गया, फिर तुम्हें निकाल नहीं सकते। उसके बाद अवेलेबिलिटी चेंज कर दो और रिक्वेस्ट कर दो कि इमीडिएट चेंज आ गया हमारे शेड्यूल में, और अब हमें 3 दिन जाना है। और 3 दिन, जैसे मैं मास्टर स्टूडेंट थी, तो मास्टर स्टूडेंट को एक बेनिफिट होता है कि उनको बहुत कम जाना होता है, और जितने टाइम भी जाना होता है वो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए पर डे जाते हैं। मैं इतने घंटे के लिए इन 3 दिन में से आप ये 3-3 घंटे डिडक्ट कर लो, बाकी दिन उन दिन भी मैं बाकी घंटों के लिए अवेलेबल हूँ। तो ऐसे करके मैंने करा, तो थोड़े से वो हुए कि अरे आपको पहले बताना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, फिर उन्होंने चेंज कर दिया। ऐसा होता नहीं है, पर कोई नहीं, ऐसा करके तो पर देखो फ़ायदा तो हुआ ना। सब सच बक के मत आओ उधर, अपने हिसाब से थोड़ा मैन्युपुलेट करके कनाडा गवर्नमेंट चला गया तो क्या हुआ, तुम भी चलाओ बनो। दूसरा पॉइंट, डोंट गेट इनटू फेक फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स एंड फेक रिश्तेदारी इधर कहीं पे भी कनाडा में। अपने काम पे फोकस रहो, बहुत आगे जाओगे, क्योंकि यही लोग सबसे पहले काट के निकलेंगे। तो इन लोगों से दूर रहो, सांप प्रजाति लोगों से, अपने काम से काम रखो, अपने गोल फोकस रहो। तीसरा मैंने तुम्हें बता दिया, हमेशा कोई भी तुम्हें न्यूज़ मिले तो पगले मत हो जाया करो, या एकदम ओवर एक्साइटेड भी मत हो जाया करो। हमेशा IRCC वेबसाइट पर जाके टैली करो। बाकी कनाडा आ गए हो तो सबके नौकर मत बनो, तुम किसी के बाप के नौकर नहीं हो अपने बाप के अलावा। यही नहीं है कि भाई तुम्हें कोई 2 पैसे दे रहा है तो तुम भाई सिन पे ही दे रहा है ना, तुम इलीगल काम तो नहीं कर रहे ना, या कर रहे हो तो कैश पे काम तो नहीं कर रहे, सिन पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो कोई तुम्हें 2 पैसे दे रहा है तो सरकार की तरफ से पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी के नौकर मत बनो, जो सच्ची में ज़रूरत वाली चीज़ है वो करो, नहीं तुम्हें रात सारी चीज़ तो मत करो, सीधा मना करो। इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि 2 पैसे के लिए लगे हो पागलों की तरह, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कनाडा में। अब बात करते हैं न्यूज़ के बारे में जो आई है। देखो ज़्यादा भी वीडियो होने नहीं वाली है, अब मेरे हाथ जमने चालू हो गए। तो पहली चीज़ ये है कि 2 साल का कैप लग गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन पे। तो 35% वीज़ा रिडक्शन देखने को मिलेगा। और ये मत सोचना कि 35% सिर्फ इंडियन के स्टूडेंट्स को मिलेगा। अब कनाडा में दुनिया भर से लोग आते हैं, तो ओवरऑल देख लेना बहुत ज़्यादा रिडक्शन होने वाला है। तो बहुत ही टैलेंटेड लोगों को एंट्री मिले, टॉप नॉच क्रेडेंशियल्स होंगे, उन्हीं को एंट्री मिलेगी कनाडा में, जो 2 साल के लिए टेम्परेरी कैप लगा है। और ये सीधा फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है जिसको बदला नहीं जा सकता। इसमें फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है। Today, I am announcing 3 principal measures. 1, a temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity, set international students up for the success
in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. और दूसरी चीज़ क्या है कि हर प्रोविंस का अपना एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन का कोटा होता है. उनको इतनी अवेलेबिलिटी दी गई होती है, वैकेंसी दी गई होती है, तुम इतनी फिल करनी है, इससे ज़्यादा तुम्हें ऊपर नहीं जाना. तो अब उसमें भी बहुत ज़्यादा कट डाउन होगा और कुछ प्रोविंसेस में कुछ ज़्यादा ही कट डाउन होगा, जिसमें ओंटारियो सबसे पहले आता है. और ब्रिटिश कोलंबिया ने क्या किया, तुम ये वीडियो वगैरह में डालूंगी, तुम आगे पीछे तुम देख लेना, ठीक है. तो ब्रिटिश कोलंबिया ने 100% वीज़ाज 2 ईयर के लिए पूरी कैप लगा दी. महान प्रोविंस. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces will see much more significant reductions. We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place, as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over. I've had productive conversations in particular with British Columbia and Ontario already, and we all recognize that more needs to be done to protect the integrity of our system while supporting international students. In this first phase, we will not accept any new applications from institutions that want to receive international students. We are pausing approvals for the next 2 years of any new post-secondary institutions looking to enroll international students. अब जो कॉलेजेस एडमिशन लेने से पहले जो अपने तो कनाडा जाने वाले लोग हैं, एकदम से कुछ भी मौका मिले कहीं पे भी घुस लेते हैं, तो ऐसे काम मत करना. मैं कॉलेजेस की लिस्ट स्क्रीन पे दिखा रही हूँ. ये कॉलेजेस में एडमिशन मत लेना. कोई भी तुम्हें वादा करे नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा. इन कॉलेजेस के कोर्सेज में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा. ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस हैं और कैंपसेस हैं, इनमें नहीं मिलेगा. तो पागल होना मत, लेना मत. 1 सितंबर 2024 के बाद तुम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करोगे इन कॉलेजेस के विद्यार्थी होने के बाद, तो तुम्हें नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें निकाल दिया जाएगा कनाडा से. तो ये ध्यान रखना. ये मत बोलना कि बाद में नहीं बताया, मैंने बताया तुमको, ठीक है ना. तो याद रखना. It's unacceptable that some private institutions have taken advantage of international students by operating under-resourced campuses, lacking supports for students, and charging high tuition fees, all the while significantly increasing their intake of international students. In addition, effective immediately, applicants must provide a provincial attestation with their study permit application. To be clear, the cap will not apply to applicants within Canada looking to extend their studies, as it wouldn't be fair to prevent someone from finishing the program, nor will the cap have an effect on study permit holders currently in Canada. 31 मार्च 2024 तक कंप्लीट पॉज लग चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट के एडमिशन पे. तो ये चीज़ ध्यान रखना. 31 मार्च के बाद ही न्यू एप्लीकेशंस वो एक्सेप्ट करना चालू करेंगे. और वीडियोस जो मैंने डाली हैं उसमें और डिटेल में बताया जा रहा है, तो अच्छे से कान खोल के सुन लेना. बाकी जो दूसरी न्यूज़ आई है वो ये है कि स्पॉज वीज़ाज मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लोगों को मिलेंगे या पीएचडी जो करने आए उनके पति पत्नियों को मिलेंगे, ठीक है ना. उसके अलावा कोई भी तुम कोर्स करने आए हो और शायद नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी, इस वीडियो में साफ अच्छे से है, तुम देख लेना, ठीक है, उनके लोगों को मिलेंगे. बाकी तुम कोई भी शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन या डिप्लोमास करने आए हो उनको नहीं मिलेंगे. सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के स्पॉज को वीज़ाज मिलेंगे. ओके. We will be announcing that open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. At the same time, the cap will not apply to students at graduate levels of studies, including master's and doctoral students. Those are the people we're looking for. Study permit applications at the elementary and secondary school levels will also be exempt. To repeat, as of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. देखो, अब ना ये मत सोचना कि इतनी भयंकर पॉलिसीज लाके कनाडा तुम्हारी मांगन कर रहा है या तुम्हारी बैंड बजाने के लिए पॉलिसीज निकाली हैं. ऐसा कुछ नहीं है. जो ऑलरेडी कनाडा में है ना लोग, तो सरकार ने उनको, तुम वीडियो में देख ही रहे होगे, वो साफ बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि ये कोर्सेज कुछ इतने महान करने आते हैं पर ये पार्लर में बैठे हैं. तो वो उसका मतलब है
कि तुम इतने स्किलफुल कोर्सेज करने आते हो, हमें वैल्यू चाहिए। अगर तुम वैल्यूएबल कोर्स करने आ भी रहे हो कनाडा में, तो तुम क्या किस तरीके का धोखा दे रहे हो। और तुम आके यहाँ पे फिर हमें चाहिए कि तुम इतने महंगे कोर्स कर ही रहे हो तो फिर उतनी ही वही स्किल वाली जॉब करो, क्योंकि हमें सच्ची में स्किल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। पर तुम करने को चाहते हो, करते कुछ हो, और लेबर मार्केट का बैलेंस उसमें हो रहा है ख़राब, ठीक है। तो वो उनका मेन रीज़न है कि हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट का प्रोग्राम का मतलब कुछ और था और तुमने उसका कुछ और मतलब निकाल के तुम अपने धंधे पूरे कर रहे हो। तो इसलिए वो चेंजेस लाना चाहते हैं। उन्होंने साफ बोला कि ऊबर ही चलानी है तो ऊबर की मैं अलग पॉलिसी क्रिएट कर देता हूँ, तो मैं ऊबर की अलग पॉलिसी क्रिएट कर देता हूँ, तुम आके मेरे को स्पेशली मेरे लिए ऊबर मत चलाओ। अब वो नहीं चाहते कि धोखेबाज लोग हमारी कंट्री में आए, वही आए जो सच्ची में जो स्किल करने आए हैं, वही स्किल हमारी कंट्री के बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वीडियो में साफ स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता लग गया होगा कि मार्क मिलर का क्या मतलब है। वो तुम्हारी बैंड नहीं बजाना चाहता, वो जो कनाडा में ऑलरेडी हैं उनका फ़ायदा कर रहा है और तुम्हें सबक भी दे रहा है कि भाई सुधर जाओ। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। चांसेस आर हाई कि CRS स्कोर्स अब नीचे जाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी कनाडा में है ना, और जो ये कोशिश करेंगे कि उतनों को परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाए। अगर वो सच्ची में एलिजिबल है और वो कहीं स्टैंड करते हैं तो उनको सच्ची में PR दे दी जाएगी। उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे और रिडक्शंस करेंगे स्कोर बेसिस। दूसरा पर्सियन टेस्ट भी आ गया इंग्लिश का, जो कि मैंने सुना शायद आइल्स से ईजी होता है, पर सबकी अपनी क्षमता, अगर क्या पता किसी को आइल्स ईजी लगता हो। पर देखो उसमें भी उसने किया है कि चलो PT दे दो तुम और फिर तुम PR के लिए अप्लाई कर दो, तो वो अब उसने अप्रूव कर दिया है। बाकी मेरे को क्या लगता है, मोर स्कोप इन दी जॉब मार्केट। देखो पागल लोगों का रिडक्शन होगा तो उससे क्या होगा, जो सच्ची में मेहनती लोग हैं या जो सच्ची में अपनी प्लेस बनाना चाहते हैं ईमानदारी से, उनको ज़्यादा स्कोप मिले जॉब के उस पर, और कंपटीशन कट होगा, है ना, तो फ़ायदा होगा। अब बात करी जाए कि शॉर्ट टर्म मास्टर्स कर दिया इसने। पहले क्या था, 16 मंथ्स की मास्टर्स होनी ही चाहिए होती थी, या 16 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए होता था 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने के लिए। तो अब 16 से भी नीचे की आपकी कोई भी मास्टर्स होगी या तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। अदर देन दैट जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, ग्रेजुएट लेवल शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा, ये क्लियरली मेंशन्ड है। शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट लेवल सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास इंक्लूडिंग मास्टर्स आर वैलिड टू अटेन 3 years पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन कैनेडा। बहुत अच्छी बात है, जो कि खुशी की बात है। भाई तुम खुश हो जाओ, पॉजिटिविटी तो देखो। तो यूनिवर्सिटीज़ आर मोर प्रीशियस नाउ एज कम्पेयर टू कॉलेजेस। तो मेरी टिप्पणी आप लोगों को यही रहेगी कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की ट्राई करें। यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट शॉर्ट कोर्सेज मिल जाएंगे, और मास्टर्स 1-1 साल वाली भी होती है, उसमें इन्वेस्ट कर लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, पैसे भी बचेंगे। क्योंकि GI देखो, मास्टर्स में 1 साल का तुम, मेरे हिसाब से इन्होंने इसलिए करा कि 1 साल की मास्टर्स अप्रूव कर दी है इन्होंने, क्योंकि GIC का प्राइस बढ़ गया है ना, GIC डबल कर दिया, तो तुम्हें वहीं पे ही इक्वल बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक। तो इतना कोई महान चीज़ नहीं करी है, तुम स्मार्टली चूज़ करो, तुम 1 साल की मास्टर्स चूज़ करो, तुम स्मार्ट डिसीजन लो, फुद्दू डिसीजन तुम लेते हो, उसमें सरकार की गलती नहीं है। तो तुम समझ गए ना कि कनाडा गवर्नमेंट क्या चाह रही है। कनाडा गवर्नमेंट चाह रही है कि हम क्रीम लेयर को बुलाएंगे अब कनाडा में, हमें क्रीम लेयर चाहिए कनाडा में। क्रीम लेयर का मतलब क्या होता है कि हमें टॉप के बच्चे चाहिए, टॉप के स्किलफुल वर्कर्स चाहिए। हमें ऐसे ही नहीं चाहिए कि कोई भी उठ के आ गया किसी भी कोर्स में, नहीं, हमें चाहिए मास्टर्स वाले। उनको पता है मोस्टली लोग क्या करते हैं, स्पाउस के बेसिस पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, सिंगल लोगों की कैपेसिटी होगी कम, भाई स्पाउस वाला तो आएगा ही आएगा मास्टर्स या PhD लेके। अब सिंगल वाले भी मास्टर्स करने आएंगे, क्योंकि उनको डर हो जाएगा कि भाई सबसे सेफ ऑप्शन तो मास्टर्स ही है, तो हम मास्टर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट में तो क्या ही रखा है। और चलो तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करने भी है तो चूज टू डू इट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रादर देन डूइंग इट फ्रॉम अ कॉलेज। ओके, नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे को इतना लगा नहीं। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि GIC भाई किसी को सच्ची में बहुत ज़्यादा ही लग सकती है। कोई ऐसे भी सोच सकता है चलो इन्होंने रिडक्शन करना ही था तो GIC उतनी ही रख लेते, या जो भी था, है ना, कि इतने सालों से प्रथा चली आ रही थी तो भाई, पर वो GIC तुम्हारे ही पैसे हैं, वो कोई किसी और के नाम पे तुम जमा नहीं कर रहे कैनेडियन बैंक में, वो तुम्हारे लिए ही यूज़ होंगे पैसे, तुम वो चाहो तो बचा लेना, ठीक है ना। तो इतना उसका स्ट्रेस मत लो। दूसरा, ज़्यादा प्रिकॉशंस या मेडिकलिस्टली यू हैव टू चूज और लुक फॉर द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और कोर्सेज दैट यू वांना अटेन टू गेट इनटू कनाडा, क्योंकि बैन इतना लग गया है, बहुत सारे कोर्सेज की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, या लोग डरेंगे, ज़्यादा प्रेफरेंसेस वो मास्टर्स को दे देंगे। तो मुझे नहीं पता कि कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ का।
इन कमिंग मंथ्स, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ लोगों को अब एडमिशन लेना पड़ेगा। जो पहले तुम अंधाधुंध चलाते थे ना कि भाई कहीं पे भी किसी में भी करवा दो, हमें कनाडा भेज दो, कनाडा भेज दो, वो वाले सीन बंद हो गए, वो नहीं चलेंगे। मतलब कैजुअलनेस खत्म हो गई है, ठीक है, सीरियसनेस आ गई है अब लोगों की ज़िंदगी में कनाडा को लेके। फैमिली मैन को डिफिकल्ट लग सकता है कि यार मेरे को फैमिली को भी लाना है बाद में, और मैं अब GIC में भी डबल पैसे दूं, अपनी मास्टर्स में भी करूं, मैं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन में जाने की सोच रहा था। पर मैंने तुम्हें उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एक पहले ही बता दिया है कि ठीक है GIC है वो तुम्हारी ही है, तुम्हारी फैमिली के लिए ही यूज़ होगी, और मास्टर्स 2 साल की चूज़ मत करो, एक ही करो। तो एक ही चीज़, जैसे 1-2 लाख तुम्हें ऊपर पड़ जाएगा, शायद उतना भी नहीं पड़ेगा तुम जब रिसर्च करोगे। तो सब बेटरमेंट गवर्नमेंट कर ही रही है हमारे लिए, क्या पता ट्यूशन फी में रिडक्शन होना चालू हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें अभी तुम्हें कमिंग मंथ्स में देखने को मिलेंगी। पॉलिसीज जब एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो उस चीज़ का वेट करो, इतने पगलाओ मत। तो तुम्हें सच्चाई बता दी गई है, ओवरऑल फाइनल डिसीजन इज येट टू कम। सेकेंडली, एक्सट्रीम स्किलफुल पर्सनालिटीज वुड बी एबल टू सस्टेन इन कनाडा फ्रॉम नाउ ऑन, ये ओवरऑल हिसाब चल रहा है। और कनाडा का ओवरऑल हिसाब मैंने तुम्हें बता दिया है कि जॉब मार्केट में जॉब्स है भी नहीं भी, पता नहीं लोग इतना अप्लाई कर रहे हैं पर लग नहीं रही, क्या हिसाब चल रहा है मेरे को खुद नहीं पता। तो अब हम तो भाई भगवान को भैया पैर छूते हैं, भगवान ने पता नहीं अपने, देखो जानवरों की सेवा और माँ बाप के लिए जो दिल में प्रेम रखता है ना, और अब दूसरे सेल्फिशनेस नहीं रख के जो अपनों के लिए करने, मतलब उसका फल देता है भगवान। देख लो, कर्म सुधार लो, फिर तुम्हारी भी बढ़िया लगेगी, ठीक है। देखो इससे मैं इतना ज़्यादा सच बोल दिया यार मैंने, अब तुम क्या करोगे यार। थैंक यू बोलो कमेंट में, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलो, और अच्छे कदम रखो, अपने माँ बाप से प्यार करो, जानवरों से प्यार करो, तुम्हें पक्का फल मिलेगा। कोई भी पॉलिसी, कुछ भी गवर्नमेंट तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, माँ कसम। चलो, बाकी जो भी मैंने वीडियोज अटैच करी हैं अपनी वीडियो में, तुम देख लेना ढंग से, और खुद से भी सर्च आउट कर लेना, वेबसाइट पर भी जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आई गेस दिस हेल्प्स। ऑल द वेरी बेस्ट। और बताशा के बारे में मत भूलना, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैं लिंक फिर से डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बताशा जरूर परचेज करें, हमें हेल्प मिलेगी एनिमल्स को खाना खिलाने में और उनकी सेवा करने में। धन्यवाद।